क्या आप भी इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि आखिर ये पीए पीडी होता क्या है जनपैट के अंदर भाई? और कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं, पीडी कैसे बनते हैं, पीए कैसे बनते हैं? देखिए, जब जनपैट में आप इंटरव्यू देते हैं तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आपको एज़ अ पीए लिया जाता है, प्रोसेस एसोसिएट यहाँ पर। प्रोसेस एसोसिएट का मतलब होता है कि आप एक बेसिक डेज़िग्नेशन पे हैं यहाँ पर। अभी उससे भी नीचे एक और डेज़िग्नेशन ला चुके हैं ये अप्रेंटिस, जिसका मतलब ये होता है कि लो वेज पे रखना किसी एम्प्लॉय को, ताकि उसकी स्किल्स हम उसको सुधार सकें, बढ़ा सकें। मतलब आपको कंपनी काम सिखाएगी और उसके बदले थोड़ा कम पैसा देगी। अभी प्रोसेस एसोसिएट जब आप बनते हैं तो उसके 18 महीने बाद, जब आप कंपनी में 18 महीने पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप जो है पीडी रोल के लिए, प्रोसेस डेवलपर के लिए जो एप्लीकेबल होते हैं। अब आपको एक हार्श ट्रूथ बताता हूँ यहाँ पर, जब आप पीए होते हैं, प्रोसेस एसोसिएट यहाँ पर, तो आप ये मत सोचिए कि 18 महीने बाद मुझे खुद से प्रमोट कर दिया जाएगा पीडी पे, प्रोसेस डेवलपर पे, क्योंकि यही मैं भी सोचता था। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर टीम की कुछ रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं, वहां पर कंपनी ने कहा है कि हमें सिर्फ 2 पीडी चाहिए, ऑलरेडी 2 पीडी हैं, तो आप नहीं दे सकते उसके लिए। आप 18 क्या 5 साल तक नहीं दे पाएंगे अगर वो 2 पीडी वहां से निकलते नहीं है, प्रमोट नहीं होते हैं तो। ठीक है। और प्लस आपसे पहले जो लोग होंगे उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी और पहले उनके जो है टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं। अब मान लीजिए आपकी कंपनी ने कह दिया कि भाई हमें पीडी की हेल्प की, जो हमको एक पीडी जो है अपनी टीम के अंदर चाहिए, और आप पीए प्रोसेस एसोसिएट की चेयर पे बैठे हुए हैं। अब आप कहते हैं यार मैंने तो 18 महीने ही पूरे कर लिए, मतलब अब मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 2 साल होने को आ गए, अब मुझे जाना चाहिए भाई पीडी के लिए। जब आप पीडी के लिए एप्लीकेबल होते हैं तो वहाँ पर कुछ टेस्ट ले जाते हैं। मतलब ये मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी पड़ती है, उसके प्लस उसके बाद कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं, जिसके पैनल में आपका मैनेजर आपके साथ बिल्कुल भी नहीं बैठेगा। उस पैनल में आप अकेले बैठेंगे, आपकी जो टीम की वाइस प्रेसिडेंट है और दूसरी कुछ टीम्स के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या मैनेजर्स हैं, उनको पिक किया जाएगा। वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर उनको लगता है, ये एक तरीके से जॉब प्रोसेस की तरह हो गया, जैसे आप जॉब के लिए जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, सेम वैसा ही है। आप इंटरव्यू में जाते हैं, उनको लगता है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो सेटिस्फेक्शन देते हैं उनको, आपके जो वर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं रिलाई करते हैं जो भी उन्होंने पूछा। तो आप अब आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे दोस्तों, वो भी जो भी आप प्रोसेस में काम करें 2 साल से, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे सब कुछ। लेकिन वो कभी कभी क्या करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे अंदर अंदर जो घुसा घुसा के निकालते हैं, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता है। तो आप अपनी मैनेजर की हेल्प वहाँ पर ले सकते हैं पीडी बनने के लिए। अब पीडी का मतलब होता है प्रोसेस डेवलपर। इसके अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है? जैसे पीए में तो आप बेसिक काम कर रहे हैं, वो काम सिखाया जाता है, पीडी में भी आप बेसिक काम ही करेंगे दोस्तों। यहाँ पर यहाँ आपको कोई अलग से किंग क्वीन की चेयर पर नहीं बैठाएंगे ये लोग। आप जो काम करते हैं वही काम करेंगे, बट 18% आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। यहाँ पर 18%, जो कि बहुत होता है दोस्तों, 18% आपकी सैलरी बढ़ जाती है। जो विक मतलब इंसेंटिव होता है वो आपका बढ़ जाता है यहाँ पर दोस्तों। तो ये आपके कुछ पर्क कह लीजिए, आप यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स कह लीजिए, जो आपको इस कंपनी में मिलते हैं अगर आप पीडी बनते हैं तो। इसके अलावा आपके पीडी बनने के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप एक चेयर ऊपर आ जाते हैं उन पीए से, तो आपको कभी कभी क्या करते हैं कि उन पीए के जो जो भी उनकी क्वारीज होती है उनको भी रिजॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि आप पीडी हैं भाई। आपने उस पीडी को क्लियर किया, इंटरव्यू दिया, मॉक इंटरव्यूज दिया, इसका मतलब आपको सब नॉलेज है। तो आपको कुछ उनके क्वारीज हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे वहां पर। अच्छा ठीक है, आप पीडी बन गए। अब पीडी का डी कैसे बनते हैं? डी जब आप इस कंपनी में 3 साल पूरे कर लेते हैं दोस्तों, मतलब पीडी बनने के बाद 3 साल, जी हाँ, पीडी बनने के बाद आप पीए से सीधा डी नहीं बन सकते। आप पीए से पहले पीडी बनेंगे, उसके बाद जब पीडी बनते हुए आपको 3 साल हो जाएंगे उस चेयर बैठे पीडी के, तब आप डी के लिए एप्लीकेबल होते हैं, जहां पर आपको सिर्फ क्यूसी करनी पड़ती है। बहुत मजे की नौकरी है भाई। पूरे दिन भर ऐश करते, मेरे मेरे उसमें है ना, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर जो डी है भाई, पूरे दिन मौज करती है भाई, फुल घूमती है। पूरे दिन भर में से 1-1.5 घंटा लॉग इन करती है भाई। तो ये मान लीजिए आपको पहले पीए की तपस्या, फिर पीडी की तपस्या, फिर उसके बाद जो तपस्या का फल मिलेगा वो है डीई। और डीई के बाद आप बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, जो कि आपको लग जाते हैं कम से कम 10 से 11 साल यहाँ पर। और मैं सिर्फ ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ अपने आगे बनते हुए लोगों को देखा। जब मुझे यहाँ पर इस टाइम जनपेट के अंदर 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, इसके अंदर मैंने 3 असिस्टेंट मैनेजर्स बनते हुए देखे हैं, जिनको आज यहाँ पर 11 से 15 साल हो चुके हैं, तब जाके वो असिस्टेंट मैनेजर बन पाए हैं। तो सोचिए आपको कितनी ज़्यादा एड़ियाँ घिसनी पड़ेंगी। खैर ये वीडियो जो है पूरी की पूरी पीडी के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अप्रेंटिस, पीए, पीडी, डी, असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, ये एक पूरी चेन चल रही है। अब अप्रेंटिस क्या होता है उसके ऊपर मैं ढेर सारी वीडियोस अपनी ऑलरेडी बना चुका हूँ। उसके आप मेरी जाके वीडियोस देख चेक कर सकते हैं, आपको थंबनेल पता चल जाएगा कौन कौन सी वीडियो जो है अप्रेंटिस से रिलेटेड है।
अब आपको जाना था पीडी, मैंने आपको पीडी बता दिया, प्रोसेस डेवलपर। आपको 18% आपको हाइक मिलती है आपकी सैलरी पे यहाँ पर। जो आपका इंसेंटिव होता है वो भी बढ़ जाता है, मतलब ये मान लीजिए 500-600 रुपये बढ़ जाता है आपका इंसेंटिव यहाँ पर। प्लस आपके पास कुछ अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं और आप दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने ये रोल कर रखा है। आपके रेज्यूमे में एक और जो है कि स्किल बढ़ जाती है दोस्तों, आप वहाँ पर एक और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है मैंने आपको पूरा बता दिया, पीडी क्या होता है जेनपेट के अंदर, पीए क्या होता है, अप्रेंटिस क्या होता है, और उसके बाद क्या बनते हैं क्या नहीं बनते, सब डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा या फिर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।